गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे फिजिक्स का एक और टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे ये पेन है, ठीक है, शार्पनर है, कोई रोड है छोटी बड़ी, ठीक है, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो, जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं ना, उसमें दो तरीके के नंबर आते हैं। जैसे 1.46 लिख दिया है ना, या 1.2 लिख दिया, या 1.43 लिख दिया है ना, तो उसमें दो तरीके के नंबर आते हैं। एक होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स और एक होंगे अनरिलायबल फिगर्स। ठीक है, जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो बताती हैं उसकी एक्यूरेसी। क्या बताती हैं? उसकी एक्यूरेसी की वो प्रॉपर है क्या चीज। ठीक है, और जो लास्ट की डिजिट होती है, अक्सर जो लास्ट की डिजिट होती है वो होती है अनरिलायबल, मतलब कि अप्रोक्सीमेट, जिसको अनरिलायबल या अप्रोक्सीमेट, मतलब कि जो हम जिसपे हम लेकर नहीं चल सकते कि हाँ ये प्रॉपरली इतनी होगी। जैसे या 1.46 लिखती हूँ, ये दो नंबर जो हैं ये प्रॉपर है ना, कि 1.4 तो वो है ही है, उसके आगे वो कितनी ऊपर नीचे हो रही है, कितनी थोड़ी सी ऊपर जा रही है, वो होती है उसकी अनरिलायबल या अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। द रीजनेबली ट्रस्ट वर्दी डिजिट्स दैट आर, ट्रस्ट मतलब विश्वास के काबिल, ठीक है, दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, मतलब कि उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये एक पेन है, विद द प्रॉपर एक्यूरेसी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। प्रॉपर एक्यूरेसी मतलब कि बिल्कुल सही नापा जा रहा है। तो अगर अब इस पेन को मैं लेती हूं कि सपोज करो इस पेन का जो है मेजरमेंट मैं कहती हूँ 1.4 और 1.5 के बीच में आ रहा है ना, तो ये जो 1.4 है ये तो एक्यूरेट हो गया। अब इसके पीछे मैं 1.47 लिख लेती हूँ, तो ये जो 1.4 है जहां तक तो ये है ही है, ये है एक्यूरेट। तो ये बन जाती हैं 1 और 4 क्या बन जाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बन जाएंगी? सिग्निफिकेंट फिगर। और ये जो बनेगी ये अप्रोक्सीमेट या अनरिलायबल डिजिट। अनरिलायबल मतलब कि जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1.4 हुई एक्यूरेट, जो आपको एक्यूरेसी बता रहा है कि ये चीज इतनी तो है ही है, पक्की। ठीक है, तो वो होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें क्या हुआ, हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या आती हैं? दो तरीके की वैल्यू होती हैं, एक एक्यूरेट और दूसरी अनरिलायबल या अप्रोक्सीमेट। ठीक है, दो तरीके की होती हैं वैल्यूज। कौन कौन सी? सिग्निफिकेंट जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, फिर प्लस अप्रोक्सीमेट और अनरिलायबल। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट जो होती है वो होती है जो एक्यूरेट। सिग्निफिकेंट को क्या कह सकते हैं? एक्यूरेट, जो पक्की है ही है। और अप्रोक्सीमेट और अनरिलायबल जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं उसके आगे। ठीक है, जो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट प्लस अनरिलायबल। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? द सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस अबाउट द एक्यूरेसी विद विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस, लिख सकते हैं। तीसरा, द डिजिट हुज वैल्यूज आर एक्यूरेटली नॉन इन अ पर्टिकुलर मेजरमेंट, जिनकी वैल्यू किसी चीज को मेजर करने में, जिसकी हमें डिजिट्स प्रॉपरली एक्यूरेटली हमें पता हो, प्लस द लास्ट वन डिजिट हुज वैल्यू इज नॉन ओनली अप्रोक्सीमेटली आर नॉन एट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो डिजिट दो तरीके की बताई ना, जो एक एक्यूरेट और एक अनरिलायबल या अप्रोक्सीमेट, तो ऐसे दो तरीके के नंबर आते हैं। तो जिनकी हमें एक्यूरेट पता है वो होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जितनी ज्यादा हमें सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जिनके बारे में हमें पक्की श्योरिटी होगी, एक्यूरेट पता होगी, obtained in the measurement, more accurate is the measurement। अब जैसे मैं इसमें नंबर लिख दूं 1.467, सपोज करो ये तीन नंबर लिख दिए, 1.46 तक तो ये एक्यूरेट होगी, मतलब कि ये होगी इसकी सिग्निफिकेंट फिगर और ये होगी इसकी अप्रोक्सीमेट नंबर। तो लास्ट वाला जो नंबर हो गया वो क्या हो गया? अप्रोक्सीमेट। और ये तीन क्या हो गई? इसकी सिग्निफिकेंट एक्यूरेट नंबर। तो उतना ही ज्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी, मतलब कि मापता सही होगी, हमें सही पता होगी। फॉर एग्जाम्पल, वी मेजर द लेंथ ऑफ अ रोड विद मीटर स्केल। मीटर स्केल जो 1 मीटर जितना होता है, ठीक है, नॉर्मली जो हमारे स्केल होते हैं 15 सेंटीमीटर, मीटर स्केल होता है 1 मीटर जितना। टू बी लाइन बिटवीन, अब मैंने कोई एक रोड, सपोज करो ये एक पेन ही है, इस पेन को मैंने नापा मीटर स्केल के साथ, तो इसकी वैल्यू जो है वो 17.3 से 17.4 तक के बीच में आई।
17.3 से लेकर 17.4 तक के बीच में आई। सो वी कैन जस्ट अप्रोक्सीमेट, तो मैं उसको अप्रोक्सीमेटली लिख लेती हूँ कि 17.3 से बड़ा है, 17.4 से छोटा है, तो उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो 17.36 आ रही है, 17.36 सेंटीमीटर आ रही है। तो उसमें क्या हुआ, ये जो पहले 3 नंबर हैं 17.3 जहां से वो शुरू हो चुका है, वो क्या हुई उसकी एक्यूरेट वैल्यू, क्या हुई इसकी एक्यूरेट वैल्यू। और ये जो लास्ट 6 है ये हुई इसकी अप्रोक्सीमेट या फिर अनरिलायबल वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि लास्ट नंबर जो है वो हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किस पे डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं उसके लीस्ट काउंट पे। लीस्ट काउंट, ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपको तब पता चलेगा लीस्ट काउंट पे। तो द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, अब जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी वैल्यू यहां तक जा सकती है, ये इसको 0.01 तक मेजर कर सकता है, इतने छोटे नंबर को ये मेजर कर रहा है 0.01 तक। तो जब मैं वर्नियर कैलिपर के साथ किसी रिलायबल रिजल्ट को लिखूंगी तो वो 1.45 तक आ गया, मतलब कि सपोज करो मैंने इतना हिस्सा कुछ मेजर किया, क्योंकि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारी फैक्ट्रीज में भी चलता है, छोटे छोटे, जैसे छोटा सा ये हो गया, सपोज करो एक चौक हो गया, चौक को मेजर करने के लिए ये पेन के पीछे वाली ये जो चीज है, इतनी सी चीज, इसको मेजर करने के लिए, मतलब कि छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को, तार जो लोहे की तार होती है, पतली सी तार जैसे हमारी वायर्स में चलती है, करंट की जो वायर केबल में चलती है, केबल वायर देखिए ना, उसके अंदर एक पतली कॉपर की तार आती है, उसको मेजर करने के लिए, मतलब कि या फिर आप इसको सिंपली कह लो ये ढक्कन जो ये पीछे का है इतना सा, इसको मेजर, मतलब कि बहुत छोटी छोटी चीजों को मेजर करने के लिए हम लीस्ट काउंट लेते हैं। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर लेते हैं। तो वर्नियर कैलिपर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो छोटी छोटी चीजों को मेजर करता है, तो उसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कोई इसकी चीज, सपोज करो मैंने कोई एक ये चीज, इतनी सी चीज मैंने मेजर करी है, कोई है ना, ये ढक्कन मेजर किया है पीछे का, सपोज करो मैंने इसे मेजर किया, इसकी वैल्यू आ गई है 1.45, क्योंकि ये पीछे की 2 डिजिट तक जाएगा ना, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, इसका मतलब डेसिमल के पीछे की 2 डिजिट तक ये जा सकता है। इसकी वैल्यू आ गई 1.45। इसमें क्या है, 1.4 जो 1 और 4 जो हुआ वो सिग्निफिकेंट फिगर हुई, और 5 जो होगी फर्स्ट अनरिलायबल डिजिट होगी, मतलब कि जो अप्रोक्सीमेट होगी। तो 1 और 4 जो हुई वो इसकी एक्यूरेट हुई, 5 जो हुई 0.0, ये जो 5 है नंबर, ये फर्स्ट अनरिलायबल नंबर हुआ, मतलब कि जो लास्ट डिजिट होती है वो अप्रोक्सीमेट डिजिट होती है, अनरिलायबल डिजिट होती है। पहले जो नंबर होते हैं वो होते हैं एक्यूरेट नंबर, वो होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर, जो लास्ट वाले होते हैं वो होते हैं अप्रोक्सीमेट नंबर या अनरिलायबल नंबर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुई, सिग्निफिकेंट फिगर जब भी हम कोई चीज मेजर करते हैं उसकी जो वैल्यू आती है, जिसमें हमारे नंबर जो होते हैं जो एक्यूरेट होते हैं, जो पक्के ही हैं, इतना तो वो है ही है। जैसे मैंने पेन मेजर करा वो 17.3 तो है ही है, उसे नीचे नहीं जा सकता, बट उससे ऊपर जा रहा है, वो कितना ऊपर जा रहा है वो उसकी अप्रोक्सीमेशन हो गई। जैसे आप एक सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे आप इसका इस कॉन्सेप्ट से तो नहीं, नॉर्मल वे से समझाती हूँ। जैसे आपने एक दूध की, जैसे मिल्क मैन होता है वो दूध देने जाता है किसी को, ठीक है, उसके पास उसने 1.5 किलो दूध देना है ना, उसके पास थोड़ा सा ज्यादा है वो 1.5 किलो, तो अब वो कहे कि मैं इतना सा दूध, 1.5 लीटर उसने दे दिया दूध, इतना सा दूध उसके पास एक्स्ट्रा बच गया, वो कहेगा मैं इसका रख के क्या करूंगा, है ना। या फिर हम सिंपल भाषा में बोलें कि हमने चाय बनाई सबकी, ठीक है, चाय थोड़ी सी ज्यादा बन गई, कोई तो मैंने क्या किया, बाकी सबको बराबर डाल दी, एक में थोड़ी सी मैंने ज्यादा डाल दी जो ज्यादा पी सकता है। तो अब वो जो बाकी है, एक कप तो पक्का ही हो गया कि 1 कप तो है ही है वो दूध या चाय, 1 कप तो वो दूध या चाय है ही है। ऊपर से जो मैंने उसमें डाला वो अंदाजा हो गया, जो अंदाजा हो गया वो क्या बन गया, अप्रोक्सीमेट या अनरिलायबल, जिसकी कोई हमारे से अप्रोक्सीमेट अंदाजे से डाली गई चीज। 1 कप चाय तो सबने पी ली, मैंने भी ले ली, जो थोड़ी सी बची थी चाय वो मैंने अपने कप में डाल ली, मैं कहा चल इतनी चाय वेस्ट जाएगी, इसको मैं अपने कप में डाल लेती हूँ। तो वो 1 कप जो था
वो तो हो गया एक्यूरेट कि 1 कप चाय तो सबको मिली, इसको भी मिल गई, मेरे को भी मिल गई, वो एक्यूरेट हो गया। जो ऊपर से थोड़ी सी बची चाय थी वो मैंने बीच में डाल दी, वो क्या होगी, अप्रोक्सीमेट। तो ऐसे ये नंबर है 7। अब मैंने किसी चीज को मेजर किया है, पेन को मेजर किया है सपोज, तो उसकी इतनी वैल्यू तो है ही है, उसके ऊपर वो कितनी जा रही है वो अंदाजा है। तो वो अंदाजे को हम अनरिलायबल या अप्रोक्सीमेट कहते हैं। और बाकी जो हमारी पक्की है, जो 1 कप चाय की तरह की बात है, वो जो है वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, थैंक यू।